नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक 19 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स आप सबों के समक्ष में रख देता हूँ। 4 सितंबर 2001 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 8:20 सुबह की और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर के, उच्च शिक्षा को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। करियर को लेके, विवाह को लेके, संतान को लेके, माता पिता को लेके प्रश्न पूछा गया है। तो इनके सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 6 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि कन्या लगन की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा मीन राशि में जाके बैठे हुए, यानी कि इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लगन एवं मीन राशि की। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लगन। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों का आकलन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। वहीं मीन राशि वाले जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोग जो हैं अच्छे हृदय के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, परोपकारी होते हैं और ईश्वर को मानने वाले होते हैं। यहाँ पर लगन को देखें तो यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं लगन में ही। लग्नेश लगन में बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बुध यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं 10 डिग्री के साथ। यहाँ पर बुध बैठ करके भद्र महापुरुष योग बना रहा है। ये जातक की पर्सनालिटी को अद्भुत बनाएगा, ज़बरदस्त बना देगा। यहाँ पर बुध मान सम्मान के लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा था कि कन्या लगन वालों के पास एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आकलन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर बुध बैठ करके इस क्वालिटी को और बेहतर कर देंगे। तो व्यापार करना या फिर किसी चीज़ का आकलन करना ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही आसान रहता है। कर्मेश भी हैं बुध और लगन में इतनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा दर्शा रहा है कि जातक का करियर भी काफ़ी बढ़िया बनेगा। सप्तम भाव के ऊपर बुध की दृष्टि विवाह के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। पत्नी बढ़िया हो, अच्छे स्वभाव की हो, समझदार हो, इसकी संभावना बन पड़ती है। चौथे भाव को देख लेते हैं। मंगल केतु चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल केतु की युति यहाँ पर अंगारक दोष बना देती है। हम सभी को पता है कि मंगल केतु की युति अगर हो जाए कुंडली में तो ये अंगारक दोष का निर्माण करती है। तो यहाँ पर मंगल केतु की युति अंगारक दोष बना रही है। इस कुंडली में मंगल को समझें तो मंगल अष्टमेश एवं तृतीयेश बनता है, यानी कि मारक बनता है और जाकर के कुंडली के चौथे में बैठा हुआ है। 4th हाउस में मंगल का बैठना ये बहुत अच्छा नहीं है। टेंशन घर में बना रह सकता है किसी कारणवश। माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए और यहाँ पर अंगारक दोष भी बन रहा है तो टेंशन आप भी ज़्यादा मत लीजिए और कोशिश करिए कि आपकी माता जी भी ज़्यादा टेंशन ना लें। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं 4 डिग्री के साथ। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी तो विवाह को भी ये प्रभावित करेगा। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दसम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि करियर में बदलाव और लाभ स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि धन के लाभ को लेकर के उतार चढ़ाव दर्शा रहे हैं। 4 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, केतु को देखते हैं। केतु कुंडली के चौथे भाव में 9 डिग्री के साथ युवावस्था में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बैठ करके केतु थोड़ी चिंताएं दे सकते हैं किसी बात को लेकर के। जन्म स्थान से दूर भी लेकर के ये केतु आपको जा सकता है। चंद्रमा की बात कर लें, 1 डिग्री के साथ चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि का। यहाँ पर चंद्रमा को समझें तो व्यापार के माध्यम से धन का लाभ चंद्रमा देने वाला होगा। आपकी जो पार्टनर होंगी या जो आपकी पत्नी होंगी वो बहुत सुंदर होंगी। इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो उनके साथ आपकी, ये भी काफ़ी नज़र आ रहा है यहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट को देख करके। और बुध की दृष्टि चूंकि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो पत्नी सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी हो, इसकी संभावना भी बन पड़ती है। 1 डिग्री की चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का चंद्रमा है। लगन के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यक्तित्व को बेहतर करने वाली होगी। शनि की बात कर लेते हैं। शनि कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। 20 डिग्री के साथ यहाँ पर शनि कुमार अवस्था में है। इस कुंडली में शनि पंचमेश एवं षष्ठेश होकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। भाग्य में थोड़े उतार चढ़ाव शनि देंगे, संघर्ष देंगे भाग्य में,
लेकिन भाग्य का सहयोग भी मिलेगा यदि आप संघर्ष करेंगे। तो क्यों मिलेगा? क्योंकि इस कुंडली में शनि पंचमेश भी है, षष्ठेश के साथ साथ पंचमेश भी है शनि, तो उस हिसाब से यहाँ पर शनि की स्थिति बढ़िया है। लेकिन शनि संघर्ष भी देगा, तो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो जीवन में काफ़ी कुछ आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर शनि बैठ करके भाग्य में वृद्धि कराएगा। हाँ, अब ये हम सभी को पता है कि शनि भाग्य में विलंब देता है, विलंब से भाग्योदय हो इसकी संभावना है, 30 के बाद ज्यादा भाग्य सहयोग करे इसकी भी संभावना है। लेकिन शनि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे भाग्य का लाभ ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। यहां से बैठ करके शनि आपकी कुंडली के लाभ स्थान, कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव और छठे भाव को देखेंगे तो लाभ स्थान को देख करके शनि मेहनत के माध्यम से धन का लाभ देने वाले होंगे। तीसरे भाव को देख करके शनि इंडिपेंडेंट आपको बनाएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे। और छठे भाव को देख करके शनि रोग से, ऋण से और शत्रुओं से आपको बचाने वाले होंगे। कुंडली के दसम भाव को देख लेते हैं। गुरु एवं राहु दसम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु या राहु की युति को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। चांडाल दोष यहाँ पर गुरु राहु का बन रहा है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। दसम भाव में ये योग बन रहा है, करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव एवं बदलाव ये दे सकता है। और गुरु राहु 10th में बैठा हुआ है, कोशिश करें कि लाइफ में ट्रेडिशंस को माने। जब भी कई बार गुरु और राहु साथ में बैठते हैं तो ऐसे लोग ट्रेडिशंस को नहीं मानते, यानी कि अपने मन मुताबिक ज़्यादा कार्य करना पसंद करते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, ये आपकी कुंडली बता रही है। तो बस यही आपको बोलूँगा कि अपनी समझदारी का इस्तेमाल हमेशा करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमेशा ही करें, क्योंकि गुरु उनको ही रिप्रेजेंट करता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों का यदि आप सम्मान करते हैं तो ये चांडाल दोष आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। इस कुंडली में समझें गुरु को तो वो चतुर्थेश एवं सप्तमेश होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं। व्यापार वगैरह गुरु करवाएंगे आपसे, व्यापार करने में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर राहु जो बैठे हुए हैं, गुरु और राहु दोनों बैठे हुए, देखिए व्यापार में आप बड़ा एक्सपेंशन भी करेंगे, इसकी भी संभावना बन पड़ती है। शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा, अच्छे से ज्ञान अर्जित करके तब व्यापार में जाइएगा। दोहरा देता हूँ, शॉर्टकट से नहीं जाना है, अच्छे से ज्ञान अर्जित करके तब व्यापार में आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको व्यापार में भी अच्छा लाभ, अपने करियर में भी अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। कुंडली मिलान करके विवाह करें, क्योंकि जो सप्तमेश है गुरु वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत हद तक संभव है कि विवाह आप अपनी मर्जी से करेंगे, इसकी संभावना बन गई यहाँ पर राहु और गुरु की युति के कारण। और अपनी मर्जी से करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रेम विवाह करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंडली मिलान करके और बड़ों से सलाह लेके, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट, बड़ों से सलाह लेके, सलाह मशवरा करके तब विवाह के लिए आगे बढ़ें, बिजनेस के लिए आगे बढ़ें, करियर के लिए आगे बढ़ें। आपके लिए वही निर्णय सबसे बेहतर साबित होगा। युवावस्था का गुरु दसम में बैठा हुआ है, धन भाव, सुख भाव और छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए चौथे भाव में ये जो मंगल केतु बैठ करके जो परेशानी उत्पन्न कर रहे थे उसमें बहुत हद तक गुरु कमी करेगा, पूर्ण रूप से कमी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु भी खुद पीड़ित है राहु केतु एक्सिस की वजह से, लेकिन कुछ हद तक वो कमी जरूर करेगा। घर वाहन का सुख आपको ये गुरु देने वाला होगा, धन का लाभ व्यापार के माध्यम से देने वाला होगा। और गुरु की दशा में अपने डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। राहु 9 डिग्री के साथ यहाँ पर कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं, करियर में ये ऊंचाइयां आपको देने वाला होगा, बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी आपके बनाएंगे। शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ेंगे आप बहुत। धन भाव, चौथे भाव और छठे भाव के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी, तो धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो धन का व्यय सही से कीजिएगा, गलत जगह पर धन का व्यय मत कीजिएगा। टेंशन बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, राहु चौथे भाव को देख रहा है और छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि जो पड़ रही है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। हो सकता है छुपे हुए शत्रु हों आपके, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ पाएँ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है आपकी कुंडली से। शुक्र 15 डिग्री के साथ लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, युवावस्था के शुक्र हैं। अब इस कुंडली में शुक्र को समझें तो धनेश एवं भाग्येश शुक्र जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र कारक हैं, क्योंकि वो धनेश के साथ साथ भाग्येश भी हैं और धन योग बना करके एक प्रकार से शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाधनी योग माफ करिएगा, बना करके शुक्र लाभ स्थान में बैठे हुए, तो खूब सारा धन का लाभ यहाँ पर नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। और भाग्य से भी सहयोग ये शुक्र दिलवाएंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी यहाँ पर अच्छी स्थिति दिख रही है। जीवन में आप अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं यहाँ पर शुक्र, इसमें भी आपको सफलता देगा। शिक्षा संतान भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो ज्योतिष में रुचि और शिक्षा में भी आपको उन्नति देगा और संतान के साथ संबंध को काफ़ी बढ़िया बनाने वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि शुक्र की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। सूर्य 17 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं 12वें भाव में, ध्यान से देखिए विपरीत राजयोग बन रहा है सूर्य का, प्रबल विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है सूर्य का। और
विदेश में जाकर के सेटलमेंट की संभावना है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। पिता से लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और सूर्य 12वें में है, तो यदि आप अध्यात्म से भी जुड़ना चाहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अध्यात्म से जुड़ना, देखिए अध्यात्म का मतलब संन्यास नहीं समझिएगा, संन्यास अलग चीज़ होती है, अध्यात्म अलग चीज़ होता है। मैं आपको अध्यात्म से जुड़ने के लिए कह रहा हूँ, ना कि सन्यासी बनने के लिए, ठीक है। कई बार लोग इसको गलत समझ लेते हैं। अध्यात्म से जुड़िए मतलब ध्यान, प्राणायाम, ये सब करिए, आपके लिए वो और अच्छा रहेगा, हेल्थ बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आपको उससे जुड़ा जो लाभ है ना, वो प्रोफेशनल करियर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ से बैठ करके सूर्य छठे को देखेंगे, आपके शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने का कार्य करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे। तो स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। विदेश जाने से काफ़ी फायदा दिख रहा है आपकी कुंडली में। शनि की महादशा आपको चल रही है जो कि 26 मई 2023 तक रहने वाली है, और शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा अभी चल रही है जो कि 26 मई 2023 तक रहेगी। तो शनि इस कुंडली में एक प्रकार से एवरेज रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, बहुत कारक हम नहीं कहेंगे शनि को, और इस दौरान मेहनत करने की आवश्यकता है। शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करिए और हेल्थ का ध्यान रखिए, समय बढ़िया है। करियर बनाना चाहते हैं इस दौरान बहुत हद तक संभव है, करियर बन जाएगा और कुछ नया आप कुछ अलग कर सकते हैं करियर में, इसकी संभावना बन पड़ती है। फिर आपको बुध की महादशा प्रारंभ होगी 2023 से मई से, और कहने ही क्या, वहाँ पर आपके करियर के लिए वो समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। बुध की दशा आपके करियर के लिए काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। प्रश्नों को ले लेते हैं। शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली से शिक्षा अच्छी नज़र आ रही है, दिमाग बहुत तेज़ नज़र आ रहा है आपका। उच्च शिक्षा किस क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के भी योग हैं आपकी कुंडली में। बिजनेस से ही जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई आप कर सकते हैं, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, एजुकेशन से जुड़ करके, या बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई, जैसा मैंने कहा बिजनेस स्टडीज़ आप कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। जॉब या बिजनेस क्या करें, मेरे हिसाब से देखा जाए तो व्यापार करिए। मैं एक बार को आपको कहता भी जॉब करने के लिए, लेकिन अभी देखिए अभी 2 वर्षों के बाद आपको जो है बुध की ही महादशा आ जाएगी जो कि व्यापार के कारक ग्रह हैं, और इस कुंडली में भी दशमेश हैं और उच्च के होके बैठे हुए हैं लगन में। तो हर प्रकार से व्यापार जो है वो नज़र आ रहा है आपकी कुंडली में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दशा आपको फेवर करेगी, तो व्यापार के लिए आप जा सकते हैं, व्यापार ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहा है। विवाह जानना चाहते हैं आपकी कब होगा, 26 से 28 वर्ष के आसपास विवाह के लिए जाइए, बढ़िया रहेगा। ससुराल एवं पत्नी कैसी होगी, पत्नी बहुत अच्छी होगी, ससुराल बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। दोहराता हूँ और समझाता भी हूँ क्यों। पत्नी का भाव है सप्तम भाव, यहाँ पर चंद्रमा है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है, यानी पत्नी बहुत अच्छी होगी। मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है, छोटी मोटी परेशानियाँ, नोकझोंक, वो सबकी मैरिटल लाइफ में रहता है। मांगलिक आप नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। नवमांश को देखें तो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल शुक्र के बीच में, लगन और सप्तम भाव के बीच में, तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे आपका विवाह। पत्नी अच्छी होगी आपकी, सुंदर होगी बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में प्रेम भी बहुत अच्छे से होगा। और ससुराल वाला जो पार्ट है वो वीक नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो जो अष्टमेश है मंगल, वो केतु के साथ अंगारक दोष बना रहा है, और D9 चार्ट में वहाँ पर नीच का राहु बैठा हुआ है, कहाँ, तो अष्टम भाव में। तो मेरे हिसाब से ससुराल पक्ष के साथ हो सकता है कि आप या तो दूर रहें ससुराल पक्ष वालों से, या फिर उनसे बने नहीं आपकी। संतान सुख को लेकर के आप जानना चाहते हैं, संतान सुख बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है संतान सुख में, यहाँ से भी बढ़िया नज़र आ रहा है संतान सुख। और D7 चार्ट भी आपका जो सप्तमांश कुंडली होती है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो संतान सुख अच्छा नज़र आ रहा है आपका। माता पिता का सुख जानना चाहते हैं, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। D12 चार्ट में सूर्य और चंद्रमा युति बना के बैठे हुए हैं, वो भी केतु के साथ। ये बढ़िया नहीं है कि सूर्य चंद्रमा जो दोनों जो माता पिता के कारक हैं वो ग्रहण में आ जाए, राहु केतु एक्सिस में आ जाए, तो माता पिता का सुख जो है वो ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसको मैं नहीं कहूँगा। बाकी स्थिति द्वादशांश कुंडली में ठीक है, माता पिता वाले चार्ट में ठीक है, लेकिन जो कारक है माता पिता का वो वहाँ पर पीड़ित है, तो ठीक ठाक रहेगा रिलेशन, इसको ज़बरदस्त एक नंबर नहीं कह सकते, बेस्ट नहीं कह सकते। माता पिता की जातक सेवा करेगा या फिर नहीं करेगा, इनके स्वभाव को देख के तो लगता है कि जातक करेगा, क्योंकि इनके हृदय में करुणा है। मीन राशि के बनते हैं, मैंने कहा परोपकारी होते हैं ऐसे लोग, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, तो उम्मीद लगा सकते हैं ऐसे जातक से अपनी माता पिता की सेवा ये करेंगे। भले ही उनकी बातों को 100% ये ना माने, ये उनकी बातों को 100% नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उनकी सेवा कर लें, उनकी देखभाल कर लें, इसकी संभावना बन पड़ती है। छोटी बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। इनके पिता कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, इसके लिए ये कार्य कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, बेस्ट नहीं रहेगा।
अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई बेस्ट नहीं रहेगा तो बेस्ट कौन सा कार्य रहेगा। देखिए, पेपर, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, इनसे जुड़ा हुआ कारोबार, फैशन, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, गारमेंट्स, लग्जरियस आइटम्स, इनसे जुड़ा हुआ कारोबार इनके लिए बढ़िया रहेगा। या फिर आपको साफ शब्दों में कहूँ तो बुध या शुक्र से जुड़ा हुआ कारोबार इनके लिए अच्छा रहेगा हर प्रकार से। इनकी दशमांश कुंडली मेरे सामने है। दशमांश कुंडली इस बात को दर्शा रही है कि जातक जो है विदेश वगैरह जाकर के ही कार्य करे, विदेश में जाकर के ही सेटल हो जाए, प्रोफेशन भी वहीं करे, इसकी संभावना दिख पड़ती है इनके D10 चार्ट से। मेहनती होंगे, ये भी दिख पड़ता है कि मेहनती होंगे करियर को लेकर के, और लाभ भी मिलेगा। उपाय को देख लेते हैं। बुध की दशा आपको आने वाली है, एक पन्ना जरूर धारण कर लीजिएगा 2023 में, 7.25 रत्ती का पन्ना, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी अथवा सोने की अंगूठी, जिसमें आपको बेहतर लगे आप धारण कर लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातःकाल हनुमान जी एवं गणेश जी की पूजा करेंगे। नित्य संध्या काल को 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए शनि की आपको दशा चल रही है, तो हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बेहतर है। आने वाले समय में आपको 7.5 भी लग जाएगी, तो हनुमान चालीसा आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको कंटिन्यू करें। गणेश जी की पूजा आराधना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लग्नेश हैं, कर्मेश भी हैं। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, यथासंभव पूजा आराधना करें गणेश जी की। 3 माला 5 माला जितना संभव हो रोज कर पाना, आप गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करिए, जीवन भर करिए, बहुत लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। और चांडाल दोष, अंगारक दोष मैंने आपको बताया है कि ये 2 दोष हैं, इनकी दशा वगैरह चलती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर के परेशानी आती है, या फिर आपका जो मन है वो बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं लगी रहती है बिना किसी कारण के, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला फंसता है, तब जाकर के आप अंगारक दोष और चांडाल दोष निवारण पूजा करा सकते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने आसपास। चलिए, तो ये था इस 19 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा जन्म कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप सब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।